हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में बॉर्डर प्लॉट का पार्ट 3। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग कंट्रोल सिस्टम उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पोल्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पोल। फर्स्ट ऑर्डर पोल्स आपको पता है हम डिनोट करते हैं 1/1 प्लस जियोटा ओमेगा अपॉन P1। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप ये भी समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स यानी कि जैसे कि 1 प्लस ST आपको ये मिल जाए -+1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर हैं। या आप इसको कह ले 1 प्लस जियोटा ओमेगा T -+1। ठीक है, तो ये सब सेम ही है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक एक फैक्टर क्लियर हो जाए। जैसे कि इस बार हम फर्स्ट ऑर्डर पोल डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम फर्स्ट ऑर्डर जीरो को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए अगर आपको दिया हुआ है GH जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस जियोटा ओमेगा अपॉन P1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पोल है। अब आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। ठीक है, तो 20 log GH जे ओमेगा ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा -20 log, ये फैक्टर अगर ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, ये आप log लेंगे 1 का तो 0 और माइनस टर्म आएगी, वो आपको पता ही है, कोई इतने बड़े इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा -20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका डेसिबल आपका ये मैग्नीट्यूड आ गया है। तो क्वांटिटी आपकी जो y एक्सिस पर प्लॉट होगी, तो y एक्सिस पर आपकी क्या प्लॉट होगी तो आपको पता है ये, यानी कि y इज इक्वल टू आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -20 log √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर dB। ठीक है, ये आपको पता है, हम पिछले लास्ट लेक्चर से ही करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि जो बॉर्डर प्लॉट है आपका, ठीक है, जो भी आपके बॉर्डर प्लॉट है ये आपके अप्रोक्सीमेट प्लॉट है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट प्लॉट आपको नहीं देते हैं, लेकिन जो भी आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसका एक रफ आइडिया आपको जरूर दे देते हैं कि आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस तरीके से होगा। तो इसमें आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे और अप्रोक्सीमेशन भी आप काफी हैवी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। सिंपली जैसे आपको पता है अगर हम कहें कि 100+1 तो इसका अप्रोक्सीमेटली आप 100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का चलेगा कि 51 + 49 तो इसको आप 51 लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी एरर है, लेकिन आपको करना इसमें यही है। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें अप्रोक्सीमेशन चलेंगे, तो इसको आपको आगे ध्यान रखना है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे तो इसमें आपके दो केस आएंगे, यानी कि अगर ओमेगा की दो वैल्यूज लें हम, तो पहली वैल्यू ये होगी इसकी कि अगर ओमेगा जो है वो P से काफी कम है, यानी कि ओमेगा इज लेस देन P1, और दूसरा जो केस है वो है कि ओमेगा जो है वो P1 से काफी ज्यादा है। तो अगर पहला केस आप लें कि ओमेगा इज लेस देन P1, काफी लेस देन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ओमेगा अपॉन P1 जो है वो भी 1 से काफी लेस होगा। सिंपल है, आपको पता है। तो इसमें आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो आपकी 1 वाली टर्म है अगर 1 से लेस होगा तो आप इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। सिंपली आप यहाँ पर देखिए कि जो ये वाली टर्म है आपकी ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर ओमेगा काफी कम है तो 1 के आप साथ अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये टर्म काफी कम हो जाएगी। कैन से जैसे आप 1 + 0.2 तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, वही हमने किया है कि ये वाली जो टर्म है ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इधर देखेंगे आप तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -20 log √1। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा -20 log और √1 1 होता है, और ये हो गया आपका 0 dB। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस है आपका कि ओमेगा
P से काफ़ी ज़्यादा है, P से ज़्यादा है तो यानी कि आप कह सकते हैं ओमेगा अपॉन P1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो जो 1 वाली टर्म है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिंपली y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -20 log अंडर रूट 1 प्लस समथिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओमेगा अपॉन P1। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, मतलब हम x एक्सिस को सिंपली चेंज कर दें log ओमेगा अपॉन P1 से, ठीक है, किसकी जगह log ओमेगा। आपको पता है x एक्सिस पर हम log ओमेगा प्लॉट करते हैं, मैंने कहा है कि log ओमेगा ना प्लॉट करके मैं log ओमेगा अपॉन P1 लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ग्राफ होगा आपका किसका, -20 log ओमेगा अपॉन P1 वर्सेस log ओमेगा अपॉन P1, यही ग्राफ बनेगा ना आपका। वो बेसिकली आपका होगा स्ट्रेट लाइन और जिसका स्लोप होगा -20 dB पर डिकेड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके 3 टाइप के यहाँ पर आपको एक तरीके से ग्राफ मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये था कि अगर आपका ओमेगा अपॉन P1 वो लेस देन है 1 से, ठीक है, यानी कि ओमेगा इज लेस देन आप P1 कह लें, तो सिंपली यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा स्लोप ऑफ 0 डेसिबल। ठीक है, दूसरा ये है कि ओमेगा अपॉन P1 जो है वो 1 से ग्रेटर है, या आप कह लें ओमेगा इज ग्रेटर देन P1, सिंपल है। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है वो होगा -20 डेसिबल, ठीक है, और पर डिकेड, हर डिकेड में 20 डेसिबल का आपका डाउनफॉल आएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो 2 केस हो गए। अब तीसरा केस जो है वो भी आप समझ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्या हो ओमेगा इज इक्वल टू आपका P1 के हो जाए। इस केस में क्या होगा, अगर आपका ओमेगा इज इक्वल टू P1 आ गया तो यहाँ पर जो है वो आएगा आपका चेंज ऑफ स्लोप। चेंज ऑफ स्लोप का मतलब आपको समझा देता हूं मैं आपको, कि आपने देखा कि पहले आ रहा है आपका स्लोप 0 डेसिबल का, यानी कि अगर ओमेगा इज लेस देन P1 है तो स्लोप है 0 डेसिबल का, और अगर ओमेगा इज ग्रेटर देन P1 है तो स्लोप आ रहा है आपका -20 डेसिबल पर डिकेड का। तो आपको पता कैसे लगेगा कि कहां तक आपका 0 डेसिबल है और कहां से आपका -20 डेसिबल पर डिकेड का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो उसमें जो चेंज होगा वो आएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू P1, यानी कि ओमेगा इज अगर P1 से लेस है तो वहां तक 0 डेसिबल, और P1 के बाद -20 डेसिबल पर डिकेड, और ओमेगा इज इक्वल टू P1 से वो स्लोप जो है वो चेंज होगा, यानी कि जब ओमेगा इज इक्वल टू आप P1 रखेंगे तो वहां से आपको -20 डेसिबल पर डिकेड का जो डिक्रीज आएगा ग्राफ में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सिंपल सा इसको इस तरीके से समझिए। ये आपको पता है यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इन डेसिबल में, और यहाँ पर यह है आपका लॉग ओमेगा कह लीजिए। तो मैंने कहा है कि 0 डेसिबल की आपकी लाइन मिलेगी, कब तक, जबकि ओमेगा इज लेस देन P1 है, तो ये आपका 0 डेसिबल हो गया। और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है आपका ओमेगा इज इक्वल टू P1, यहां से आपका जो कर्व है वो चेंज होगा, और कितना होगा, वो है -20 डेसिबल पर डिकेड। इस पॉइंट से आपका ग्राफ चेंज होगा। 1.1 ये ग्राफ है आपका 0 डेसिबल, उसके बाद जो चेंज आएगा ग्राफ में वो ओमेगा इज इक्वल टू P1 पर आएगा, और यही वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जहां पर आपके 2 एसिम्पटोट्स मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या फिर ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो सिंपली आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है उसको 2 रीजन में बांट देती है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज लेस देन P1 है तो लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज ग्रेटर देन P1 है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये है आपका जो आपका अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। मैंने आपको बताया है कि हम इसमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट ग्राफ है, तो एग्जैक्ट ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है ना, अब एग्जैक्ट ग्राफ में और जो आपका अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, अब उसमें आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, ये एरर है आपकी, तो इस एरर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो मैक्सिमम एरर है या जो
वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है जे ओमेगा में इसको कह लेता हूं, वो था आपका 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। अब ओमेगा इज इक्वल टू आप P1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 1/√2, ठीक है ना। और आप इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप कह लीजिए कि 20 log GH जे ओमेगा, वो इक्वल टू आएगा आपका -3 डेसिबल। तो सिंपली ये जो आपकी जो इसमें एरर आ रही है वो है आपकी -3 डेसिबल की, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि ये जो एरर है वो -3 डेसिबल की है। तो इसको आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पर आपका जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ है उसको देखकर भी आप देख सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व का पता लगा सकते हैं। तो आई होप ये जो आपको मैग्नीट्यूड कर्व हमने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके फेज वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट। तो फेज वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट आपको पता है, आप निकालते हुए आए हैं। तो GH जे ओमेगा इज इक्वल टू इस बार आपका 1/1 प्लस जेओटा ओमेगा अपॉन P1, ठीक है। एंगल कैसे निकाल लेंगे आप, पता है आपको, -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि ओमेगा अपॉन P1 आ जाएगा, सिंपल है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए ओमेगा इज इक्वल टू P1 पुट कर दें तो यहाँ पर आपको जो फेज एंगल है, यानी कि ये आपकी क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आपको फेज एंगल कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, यानी कि -tan इनवर्स 1 और ये हो गया आपका -45 डिग्री, ठीक है। और अगर आपकी ओमेगा काफी ज्यादा हो जाए, यानी कि आप कह लें ओमेगा इन्फिनिटी हो जाए, तो उस केस में जो फेज एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -tan इनवर्स इन्फिनिटी, या सिंपली -90 डिग्री अप्रोच कर जाएगा अगर ओमेगा की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई आपकी, ठीक है। तो आई होप ये आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। इसका भी ग्राफ मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पता है वाई एक्सिस पर आप फेज एंगल प्लॉट करते हैं, ये आपका लॉग ओमेगा होता है। सपोज कीजिए आपकी 0 डिग्री है, तो जो इसका कर्व है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये क्या है आपका, ये -90 डिग्री है। मतलब जब ओमेगा की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी को टच करने लग जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो आपका कर्व है वो -90 डिग्री की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगा। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैंने आपको बताया था, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू P1 पर आपको जो एंगल है वो कितना मिल रहा था, -45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है आपका P1, ओमेगा इज इक्वल टू P1। तो ये आपका सिंपली फेज कर्व आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो, ठीक है। अब ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर पोल। उसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर जीरो की। फर्स्ट ऑर्डर जीरो में आपका आ जाएगा 1 प्लस जेओटा ओमेगा अपॉन Z1, हम यहाँ पे कह देते हैं। अब देखिए सिंपली बॉडी प्लॉट की एक और ये खास बात होती है कि अगर आपके फैक्टर में रेसिप्रोकल आ रहा है, यानी कि लास्ट टाइम पे आपने देखा था 1/1 प्लस जेओटा ओमेगा अपॉन P1 था, यहाँ पर सिंपली 1 अपॉन को हटा के हमने डायरेक्ट लिख लिया है 1 प्लस जेओटा ओमेगा अपॉन Z1, यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो सिंपली आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब साइन चेंज करना है आपको और कुछ नहीं करना है। सिंपली अगर मैं आपको कह लूं कि अगर आप यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, GH जेओटा ओमेगा इज इक्वल टू √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, ठीक है। ये लिखेंगे, इसका लॉग वगैरह लेंगे। तो इतना ना इसको हम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हुए जैसे हमने पीछे किया था, हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको अगर ओमेगा आपकी है लेस देन Z1, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ओमेगा आपकी कम है, तो आप कह सकते हैं जो कर्व है वो आपको मिलेगा 0 dB की स्ट्रेट लाइन। सिर्फ आपको देखेंगे साइन चेंज करना है। और ओमेगा इज ग्रेटर देन Z1 है, तो आपको जो कर्व मिलेगा वो मिलेगा +20 डेसिबल पर डिकेड का। ये भी स्ट्रेट लाइन है जैसे आपको लास्ट टाइम मिली है,
ठीक है। और अगर ओमेगा इज इक्वल टू Z1 हो जाए तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर रख दीजिए, तो √2 हो जाएगा और उसका लॉग वगैरह लेंगे, 20 लॉग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटेड +3 डेसिबल, यानी कि इतनी अप्रोक्सीमेटेड आपको जो एरर है वो मिलेगी। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपका ये रिवर्स हो जाए, यानी कि सिंपली आप कह लें, मैंने आपको जैसे बताया था 1 + ST -+1, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ साइन चेंज करने हैं। देखिए आप कैसे ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपका मैग्नीट्यूड आता है डेसिबल में, ये लॉग ओमेगा है, तो यहां तक आपकी 0 डेसिबल आएगी, ठीक है ना। और जब आपका Z1 हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू Z1 हो जाएगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ब्रेक फ्रीक्वेंसी, उस पर आपका जो ग्राफ है वो चेंज होगा, और कितना होगा, वो होगा आपका 20 डेसिबल पर डिकेड, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इसका आपको रियल ग्राफ मिलना चाहिए था, यानी कि एक्चुअल जो मिलना चाहिए था, वो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए था। तो ये जो आपकी एरर आ रही है, ये इस बार कितनी होगी, +3 डेसिबल की। लास्ट टाइम आपने देखा था वाई थी -3 डेसिबल की, ये थी -20 डेसिबल पर डिकेड। सिर्फ आपने साइन चेंज किए हैं और ग्राफ को आपने ऊपर की ओर शिफ्ट किया है, तो आपने देखा है कि आसानी से आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि कुछ रिवर्स होना है किसी फंक्शन में, तो आप जस्ट साइन चेंज कर लीजिए, बाकी आपको सेम मिल जाएगा। उसी तरीके से फेज के लिए आप करेंगे तो फेज वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट इस बार क्या मिल जाएगा आपको, वो भी एग्जैक्ट आपको लगभग ऐसा ही मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। यानी कि जब ओमेगा की वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आपका +90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैल्यू आपकी मतलब आप फेज एंगल के लिए देखेंगे अगर, तो GH J ओमेगा जो एंगल है वो इस बार क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन Z1, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पिछली केस में क्या था, नेगेटिव था। इसलिए अगर ओमेगा आपकी अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी पे भी, तो tan इन्फिनिटी, और यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को आपका कर्व ये टच करने लग जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट उधर चल शिफ्ट होने लग जाएगा। और आपको पता है 45 डिग्री पर कब मिलेगा, जब ओमेगा इज इक्वल टू Z1 है, यहाँ पर आप रखेंगे तो tan इनवर्स आपको क्या मिल जाएगा, 1, और ये होता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे या ओमेगा इज इक्वल टू Z1 पर आपको 45 डिग्री मिलेगा इस पॉइंट पर, यानी कि Z1 है ये, अगर ये लॉग ओमेगा है आपका, तो ये Z1 पॉइंट है, इस पर आपकी कितनी होगी, 45 डिग्री पॉजिटिव में। और ये आपको पता है ये 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया है, तो ये है हो गया आपका फेज वर्सेस लॉग ओमेगा कर्व। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर पोल्स की, ठीक है। तो ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है, सेकंड ऑर्डर पोल्स। अब सेकंड ऑर्डर पोल्स अगर आपने हमारे लेक्चर्स पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा। तो GHS इज इक्वल टू होता है ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा n आपको पता है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपकी, जीटा डैम्पिंग फैक्टर जीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप पुट कीजिए S इज इक्वल टू जोटा ओमेगा रख लीजिए, तो GH जोटा ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या मिल जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन जोटा ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू जोटा ओमेगा प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा 1/1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा जोटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n, ये मिल गया आपको। अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो गया GH जोटा ओमेगा, वो हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट जो है इसका होल स्क्वायर आएगा आपका, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है आपका यानी कि 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उनका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कुछ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी आप ध्यान से याद कर लीजिए। सिंपल ये है कि अगर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन है तो यहाँ पर आपको मिलेगी 0 dB लाइन। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। दूसरा ये है कि अगर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन है तो यहाँ पर आपको मिलेगी -40 dB पर डिकेड की लाइन। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। और अगर आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन हो जाए तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करेगी जीटा पर। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। मैंने क्या है कि वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी आपकी जीटा पर। किस तरीके से, चलिए वो देखते हैं। सिंपल है, आपने देखा है कि जो हमारा GH जोटा ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है आपकी ये 0 हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है आपकी ये 0 हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये हो जाएगी आपकी 2 जीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 4 जीटा स्क्वायर, अंडर रूट 4 जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख लीजिए कि ये इक्वल टू आएगा आपका 1/√4 जीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप कह लें 1/2 जीटा आपको मिल जाएगा। और डेसिबल में इसको कितना लिख सकते हैं आप, यानी कि GH जे ओमेगा इन डेसिबल। तो डेसिबल में कितना हो जाएगा आपका ये 20 log 1/2 जीटा। ठीक है, सिंपल है। अब आप जीटा की डिफरेंट वैल्यूज रखिए कि जीटा इज इक्वल टू आपने सपोज कीजिए 0.1 रखा, तो यहाँ पर अगर आप 0.1 रखेंगे तो जो GH जे ओमेगा की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 13.97 dB अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से जीटा की डिफरेंट वैल्यूज आप रखते जाएंगे। मैंने आपसे सिंपली यही कहा है ना कि अगर आपने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पुट कर दिया है तो वहां पर उस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो आपका डिपेंड कर रहा है जीटा पर। इस इक्वेशन से आपने देख लिया ये कितना आ रहा है 1/2 जीटा। तो जीटा की अगर वैल्यूज डिफरेंट आप रखेंगे तो उनके लिए आपको वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। जीटा की वैल्यू आपने 0.1 रखी है तो आपको मिला है 13.97 dB। इसी तरीके से जीटा की वैल्यू आप अगर 0.2 रखें, ठीक है, तो उस केस में आपको जो ये वैल्यू है वो मिल जाएगी 7.95 dB। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जीटा की वैल्यू 1 रखें तो आपको जो GH जे ओमेगा है वो मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटेड -6.02 dB। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीटा की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं तो आपको किस तरीके से वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। तो जो डैम्पिंग फैक्टर है यानी कि जो जीटा है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है जो रेजोनेंट पीक आएगा आपका मैग्नीट्यूड में उसको, और जितनी ज्यादा वैल्यू होती जाएगी आपकी, ठीक है, वो मतलब जो रेजोनेंट पीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रेजोनेंट पीक आपका किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। जो आपका रेजोनेंट पीक है उसकी वो आपका डिपेंड करेगा कि जितनी आपकी कम वैल्यू होगी जीटा की। आपने यहाँ पर देख भी लिया है, अगर हम जीटा की वैल्यू 0.1 रख रहे हैं तो उस केस में आपको ज्यादा मिल रहा है ना ये मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो कम मिल रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो सिंपली हम इसका इस टाइम ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं आपका वाई एक्सिस पर डेसिबल में, और यहाँ पर आपका लॉग ओमेगा आता है, ये आपको पता ही है। तो मैंने कहा था अगर ये लेस देन है ओमेगा एन से तो 0 डेसिबल है। उसके बाद आपकी क्या थी 40 dB पर डिकेड, यानी कि -40 dB पर डिकेड की लाइन आएगी। सिंपल सा तो यह है जैसा आपने पीछे समझा है वो ये है ग्राफ, ठीक है ना, कि 0 डेसिबल यहाँ तक, और उसके बाद आपकी अगर ओमेगा एन जो है इसके बाद आपकी आ जाएगी -40 dB पर डिकेड। अब अगर जीटा की वैल्यूज भी आप इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो जीटा की वैल्यू अगर आपने 0.1 रखी है तो आपको कर्व किस तरीके से मिलेगा, तो इस पॉइंट पर आपको कर्व कुछ ये मिलेगा, मतलब जीटा की ये वैल्यू जो है इस तरीके से मिलेगी। उसके बाद ये -40 डेसिबल पर डिकेड पर आएगा, ठीक है ना, मतलब ये जो है आपकी वैल्यू वो आप समझिए ये है आपकी 13.97 dB। यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यह 13.97 dB, अगर यहाँ पर कहीं आपकी 10 dB है। उसी तरीके से जीटा की वैल्यू अगर आप 0.2 रखेंगे, ये आपने रखी थी, तो उस केस में आपको मिला था 7.95 dB। तो 7.95 dB का भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये मिलेगा, और उसके बाद ये भी
-40 डेसिबल पर डिकेड की तरफ चला जाएगा। तो ये है आपकी जीटा इज इक्वल टू 0.2 के लिए, और ये है आपकी जीटा इज इक्वल टू 0.1 के लिए। और लास्ट में अगर इसी तरीके से आपने जीटा की वैल्यू 1 लिखी थी तो उस केस में आपको क्या मिला था, -6.02 डेसिबल, तो वो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि अगर ये -10 dB का है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगी कोई ना कोई लाइन जो यहाँ से फिर -40 dB की तरफ जाएगी। तो ये है आपकी -6 dB पर डिकेड की। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि जीटा की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली जो रेजोनेंट पीक है वो शार्प होता जाएगा, और शार्प किन के लिए होगा, वो होगा आपकी जीटा की लो वैल्यूज के लिए। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको भी यहाँ पर कवर कर लिया कि आपको बॉर्डर प्लॉट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें घबराए ना, आपको सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि जीटा की वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। जो सिंपल ग्राफ याद रखने के लिए वो मैंने आपको बता दिया, 0 डेसिबल यहाँ तक, और उसके बाद आपका -40 डेसिबल पर डिकेड, जैसे हमने लास्ट केसेस में किया है। जीटा की वैल्यूज इंक्लूड कर ली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर, तो इसके केस में आपको रेजोनेंट पीक्स मिलेंगे और उनकी शार्पनेस डिपेंड करेगी, यानी कितनी हाइट होगी उनकी जीटा की वैल्यू पर। जितनी जीटा की वैल्यू लो होगी उतना ही जो पीक है वो हाई होगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल भी आपको, यानी कि फेज वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फेज एंगल की अगर मैं बात करूँ तो आप सिंपली निकाल सकते हैं 5 ओमेगा इज इक्वल टू आपका आएगा -10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, एक तो फैक्टर ये अपॉन सॉरी यहाँ ये आएगा -10 इनवर्स 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, और यहाँ पर आएगा आपका -1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी फेज एंगल के लिए। अब आपने देख लिया कि जो आपका फेज एंगल है ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, आपका ओमेगा पर भी और जीटा पर भी। ठीक है, अगर ओमेगा की वैल्यू आप 0 पुट कर दें, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कीजिए, तो जो आपका फेज एंगल है वो भी 0 हो जाएगा। सिंपल है ना। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर जो फेज एंगल है आपका, यानी कि 5 ओमेगा जो है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन रखेंगे तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो उस केस में जो है ये आपका इस तरीके से लिख लेते हैं, -10 इनवर्स, ऊपर आएगा 2 जीटा, नीचे आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। तो उस केस में ये आपका आ जाएगा -10 इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि -90 डिग्री। तो ये आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर -90 डिग्री पर अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, और अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो गई, काफ़ी ज़्यादा आपकी हो गई, तो जो फेज एंगल है यानी कि आपका है 5 ओमेगा जो है वो अप्रोच कर जाएगा -180 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपली आप कह लें कि जो इसका फेज एंगल जो होता है, फेज एंगल कर्व जो है आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का होगा, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट इन्फ्लेशन पॉइंट। किसके मतलब इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है अभी आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन किस पॉइंट के मतलब अगेंस्ट होना चाहिए, तो वो होता है आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पर फाई की वैल्यू -90 डिग्री होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, -90 डिग्री। इसके अबाउट आपका इसकी सिमेट्रिक होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ उसको। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ये है 0 डिग्री, अगर इसको आप कंसिडर कर लें, ये 0 डिग्री की आपकी लाइन है, तो ये सिंपली आपका इसकी सिमेट्रिक होगा, मतलब ये इस टाइप से होगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से ये बेसिकली वैल्यू है आपकी जीटा की, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब ये आप समझ लीजिए कि जीटा इज इक्वल टू 0.1 के लिए आपका ये कर्व आएगा।
उसी के साथ साथ जो मैंने आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताया था, यानी कि फाई इक्वल टू 90 डिग्री पर, ये है वो पॉइंट, ठीक है, फाई इक्वल टू -90 डिग्री। तो इसके अगेंस्ट जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा। वो कैसे होगा कि आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से जाएंगी लाइंस, ठीक है ना। जीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो ये जीटा की जो दूसरी है, ये जीटा की 0.2 वैल्यू के लिए है, उसी तरीके से जीटा की 0.3 वैल्यूज़ के लिए है। इसी तरीके से आप डिफरेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट आपको ये समझाना था कि किस तरीके का इसका आपको फेज वर्सेस लोग ओमेगा प्लॉट मिलेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर जीरोस के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो सेकंड ऑर्डर जीरोस आपको पता है, रिवर्स कर दीजिए इसका, तो सेकंड ऑर्डर जीरोस का भी आपको पता लग जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप कह लीजिए कि सेकंड ऑर्डर जीरोस के लिए कि अगर आपका ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन है तो यहाँ पर आपको 0 dB मिलेगा, और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन है तो प्लस 40 dB पर डिकेड की स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम जस्ट। तो सिंपली ये फंक्शन क्या था आपका वो बता देता हूँ आपको पहले। GHG ओमेगा इज इक्वल टू था आपका, ये था 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है। ये था सेकंड ऑर्डर जीरो फैक्टर। तो यहाँ पर अगर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन है तो आपको 0 dB मिल जाएगा। जस्ट आपने साइन को रिवर्स करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉर्डर प्लॉट की आपकी खासियत है कि अगर आपका और ये जो जीरोस और पोल्स में आपको सिर्फ साइन को चेंज करना है। वहां पर -40 dB पर डिकेड की मिल रही थी ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन होने पर, यहाँ पर आपकी +40 dB पर डिकेड मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो भी मिल जाएगा, ठीक है, और फेज एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसको आप प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको प्लॉट करने लग जाएंगे। तो सिंपली ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा इन डेसिबल, सब आपको पता है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर लॉग ओमेगा, तो 0 डेसिबल की लाइन ये ऐसे 0, उसके बाद आपका +40 dB पर डिकेड, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये आपके ओमेगा एन आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप जीटा की डिफरेंट वैल्यूज भी इंक्लूड कर लेंगे तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे जीटा इज इक्वल टू ये 0.2 है, उसके बाद ये फिर 40 dB पर चल जाएगी, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है ना। और उसी तरीके से जीटा की और आप वैल्यूज करेंगे तो ओमेगा एन पर फिर ये और फिर 40 dB पर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और जीटा इज इक्वल टू 1 पर आपको लास्ट टाइम -6 dB मिला था और यहाँ पर वो +6 dB मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है, जीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा 6 dB पर +6 dB का, ठीक है। और जीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कहूँ जीटा इज इक्वल टू 0.1 तो यहाँ पर 13.97 dB माइनस में आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से जीटा इज इक्वल टू 0.2 पर आपका 7 पॉइंट समथिंग लगभग 8 dB का अप्रोक्सीमेट मिल रहा था। जस्ट आपको ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है कि 0 डेसिबल कहाँ तक है, उसके बाद 40 dB पर डिकेड का आ रहा है तो वो कहाँ पर करवा रहा है, और जीटा की वैल्यूज का क्या इफेक्ट हो रहा है। बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और इसका जो फेज कर्व है वो इसी के अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट आप उसको रिवर्स कर दीजिए। तो मुझे बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।